महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले के सादा तहसील के लोनखेड़ा नामक इस छोटे देहात में श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता का आशीर्वाद लेते हुए आज के वीडियो का शुभारंभ करने जा रहा हूं। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लोनखेड़ा नामक छोटे देहात में यहाँ पर 25, 26, 27 अक्टूबर 2021 को श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता का प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम है वह बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ दोस्तों। और ऐसे इस पवित्र वातावरण में योग कार्य का शुभारंभ करने का मुझे अवसर मिल रहा है, इसलिए मैं भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों हमारी संतों की जो परंपरा चली आ रही है जिसमें संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत एकनाथ महाराज, संत नामदेव महाराज जी, साथ ही साथ दोस्तों इधर संत तुकाराम महाराज जी, संत सावतामाड़ी, संत श्रीपाद बाबा और संत रामदास बाबा, इनका भी हम आशीर्वाद लेते हैं और श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता का फिर से एक बार आशीर्वाद लेते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों मुकेश राजपूत द्वारा निर्मित YouTube चैनल की ओर से मेरे सभी योग साधकों को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस YouTube चैनल के माध्यम से आसन, योग, प्राणायाम की जो जानकारी है वह आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहूंगा। तो चलिए दोस्तों इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी योग साधकों को जरूर कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ दोस्तों कमेंट्स जरूर भेजें ताकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट्स मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। और हाँ दोस्तों सबसे पहले तो पतंजलि महामुनि गुरु का आशीर्वाद लेते हुए और साथ ही साथ मुझे जिन योग गुरुओं से योगा सीखने को मिला ऐसे सभी योग गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए आज का वीडियो का शुभारंभ करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आज हम पेट के बल लेटकर करने वाले जो आसन है उसमें शलभासन नंबर 1, शलभासन नंबर 2 और शलभासन नंबर 3 की जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों शलभासन का मतलब जो है टिड्डी आसन, शलभ मतलब टिड्डी या फिर पतंगा जिसे बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर टिड्डी के जैसे या पतंगा के जैसे आसन की आकृति तैयार हो जाती है, इसलिए इसका नाम टिड्डी आसन या फिर पतंगा आसन या फिर शलभासन ऐसे भी रखा गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शलभासन करते कैसे है उसके पहले हम शलभासन के लाभ क्या है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों शलभासन का सबसे पहला लाभ जो है, शलभासन से हमारा जो मध्य प्रदेश मतलब पेट जो है जो बहुत बाहर आ गया, मध्य प्रदेश बहुत बाहर आ गया है, तो वह मध्य प्रदेश मतलब पेट जो है अंदर जाने में मदद मिलती है। दूसरा लाभ हमारा सीना साथ ही साथ गर्दन वाला जो हिस्सा है वह सक्रिय होता है शलभासन करने से। तीसरा फायदा साइटिका और पैर के जो दर्द होते हैं वह पैर के दर्द के लिए, साइटिका के लिए बहुत लाभकारी है। चौथा फायदा पेड़ू, यकृत, लीवर की जो समस्या होती है वह दूर होती है शलभासन करने से। पांचवा फायदा हमारा जो आमाशय है, अग्नाशय है, उसकी जो विकृति होती है वह दूर होती है शलभासन करने से। 6 नंबर का फायदा हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। दोस्तों बहुत बार हमारी जठराग्नि जो होती है वह मंद होने के कारण कई व्याधियां जो है निर्माण हो जाती है, तो शलभासन करे, हमारी जठराग्नि प्रदीप्त करे और अच्छा लाभ पाए। 7वें नंबर का फायदा वायु दोष निवृत्त होता है। 8वें नंबर का फायदा कमर दर्द के लिए अति उत्तम है यह आसन। 9 नंबर का फायदा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या से मुक्ति मिलती है दोस्तों। और हाँ दोस्तों मेरुदंड, पाठीसा कना जिसे मराठी में बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी हिंदी में बोलते हैं, तो उसकी सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है शलभासन करने से। तो दोस्तों यह तो मैंने फोकस वाले जो लाभ है वह बताए, इससे कई गुना लाभ शलभासन से और भी मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे लाभ। अब शलभासन साइंटिफिक ढंग से सांस प्रश्वास के साथ उसकी विधि कैसे होती है वह इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों हम शलभासन की विधि बताते हैं। मस्त सो सके ऐसे लंबा चौड़ा जो आसन है वह ले लेना है दोस्तों। अब सिस्टम के साथ बिना आधार का बैठने का प्रयास करना है। इस प्रकार से
और राइट वाला पैर आगे कर दिया है। लेफ्ट वाला पैर किशन कनाई के जैसे आकृति बनाते हुए हाथों को इस प्रकार फैलाते हुए लंबी गहरी सांस भरना और छोड़ते हुए इस प्रकार से बैठे आसन में आ गया। और हाँ दोस्तों, पिछले आसन में भी सोते कैसे है राइट वाली करवट लेकर वह भी देख लेंगे साइंटिफिक ढंग से। हमारे जो वीडियोग्राफर है ओंकार सिंह राजपूत जो नासिक से पधारे हुए हैं, बहुत बढ़िया एंगल के साथ सारा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनके भी बहुत बहुत आभारी रहेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों किस प्रकार से राइट वाला पैर नीचे है और उसके ऊपर लेफ्ट वाला पैर इस प्रकार से रख दिया है। तो यहाँ पर पोजीशन देखिए दोस्तों, राइट पैर नीचे, राइट पैर के पंजे के ऊपर लेफ्ट पैर का पंजा है, राइट पैर के घुटने के ऊपर लेफ्ट पैर का घुटना है, सातल के ऊपर सातल है। ये पोजीशन यहाँ तक की है, कमर तक की पोजीशन। अब दोस्तों यहाँ पर राइट वाला हाथ जो है वह इस प्रकार आगे रखा हुआ है और लेफ्ट वाला जो हाथ है सीने के बिल्कुल नीचे इस प्रकार से यहाँ पर स्थापित कर दिया है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर लंबा गहरा सांस भर के धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सिर्फ राइट हाथ आगे लेके जाना है, आराम से सोने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये भर ली सांस। अब सांस छोड़ते हुए सिर्फ राइट हाथ देखिए दोस्तों किस प्रकार से आगे आगे जा रहा है और आराम से सांस छोड़ते हुए सोने की पोजीशन में जा रहा हूँ धीरे धीरे। और इस प्रकार से राइट करवट जो है उसके ऊपर ये पोजीशन में अब हम आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पेट के बल आसन करना है, इसीलिए इस प्रकार से पेट के बल यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे दोस्तों। मस्त बढ़िया आसन पर, पूरे आसन पर बढ़िया ऐसे आ जाना है दोस्तों, हाथ आगे रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम शलभासन, जिसे हम टिड्डी आसन या फिर पतंगा आसन भी बोलते हैं, ताकि टिड्डी के समान आकृति तैयार हो जाती है या फिर पतंगा के समान इसमें आकृति तैयार हो जाती है, इसलिए इसे टिड्डी आसन या पतंगा आसन ऐसे भी नाम दिया गया है। आज हम चलिए शलभासन नंबर 1, 2 और 3 कैसे करते हैं वह साइंटिफिक ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शलभासन नंबर 1 को समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह पेट के बल मैं सो गया हूँ। अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस भरते हुए इस प्रकार से लेफ्ट वाला हाथ जो है सांस भरते हुए छोड़ते हुए ऐसे साथल के नीचे, लेफ्ट हाथ लेफ्ट साथल के नीचे, लेफ्ट पैर के साथल के नीचे लेके आया। अब राइट हाथ लंबी गहरी सांस भरना और सांस छोड़ते हुए राइट हाथ की जो हथेली है वह राइट पैर के साथल के नीचे, जिसे मराठी में मांड्या ज्याला सांगतात, मांड्यांच्या खाली वो जो हथेली है वह लेके आया हूँ दोस्तों। और ठुड्डी जो है वह जमीन से टिकी हुई है, हनुवटी जिसे कहते हैं मराठी में, ठुड्डी ऐसे जमीन से टिकी हुई रहेंगी। ये ठुड्डी हनुवटी जमीन से ऐसे टिकी हुई रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों यह है शलभासन की सही पोजीशन। पीछे जो हमारे पैर है वह सीधे रहेंगे, जमीन से सटे हुए रहेंगे, ठुड्डी जमीन से टिकी हुई रहेंगी, ठुड्डी उठानी नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम शलभासन नंबर 1 जो है वो 2 स्थिति में किया जाता है, एक लेफ्ट से और एक राइट से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले लेफ्ट से इसे समझने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, लंबी गहरी सांस भरते हुए इस प्रकार से लेफ्ट पैर को ऐसे उठाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हथेली जो है उसका सपोर्ट जो है साधन के नीचे है। पूरा वीडियो जो है एंगल के साथ दिखाने का प्रयास ओंकार सिंह राजपूत कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर पैर जो है, उठा हुआ पैर जो है वह सीधा रहेगा और वो सीधा रखने के लिए हथेली का सपोर्ट जो है वो साथल के नीचे किस प्रकार से लगा है वो आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ये पोजीशन में आने के बाद आपका जो श्वास प्रश्वास है वह लंबा गहरा धीमा सांस प्रश्वास चलता रहेगा दोस्तों। तो कुछ समय के लिए यदि रुकना है तो आपका सांस प्रश्वास लंबा गहरा धीमा चलता रहेगा दोस्तों। यह बात ध्यान में ही रखना है योगा में, सांस प्रश्वास वाली बात। अब दोस्तों आप लोगों को लगता है कि हमें रुकना नहीं है, तो फिर सांस भरते हुए ऐसे ऊपर लाना और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से पैर को नीचे की ओर लेके आना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आप रुकना चाहते हैं फिर से एक बार देख लीजिएगा, लंबी गहरी सांस भरते हुए इस प्रकार से लेफ्ट वाला पैर फिर से एक बार मैंने ऊपर उठाया है,
यहाँ पर सामान्य सांस प्रश्वास के साथ यह मेरा आसन जो है चल रहा है, मतलब लंबा गहरा धीमा सांस प्रश्वास के साथ संपन्न करना है। तो लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लेफ्ट वाला पैर जो है वह नीचे की ओर लेके आया। दोस्तों यह है शलभासन नंबर 1 में पहली स्थिति लेफ्ट से। अब यही क्रिया दूसरी स्थिति में राइट से करेंगे दोस्तों। तो चलिए ये भरली सांस भरते हुए धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते हुए इस प्रकार से राइट वाला पैर अब मैं ऊपर की ओर लेके आया हूँ। राइट वाले पैर के साथ के नीचे हथेली का सपोर्ट आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर यदि आपको रुकना है तो सामान्य सांस प्रश्वास लंबा गहरा दीर्घ सांस प्रश्वास चलता रहेगा, पैर सीधा रहेगा, हथेली का सपोर्ट रहेगा, ठुड्डी जमीन से टिकी हुई रहेंगी, ठुड्डी नहीं उठाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से कुछ समय रुकना है तो सामान्य सांस प्रश्वास चलता रहेगा। हाँ दोस्तों, यदि आप इसे सांस अंदर रोक के मतलब अंतर कुंभक करके यदि यह आसन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मेरा सामान्य लंबा गहरा धीमा सांस प्रश्वास चल रहा है। अब कैपेसिटी मेरी संपन्न हो गई है तो क्या करना है, लंबी गहरी सांस भरना और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए राइट वाला जो पैर है धीरे धीरे से नीचे लेके आया दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों शलभासन नंबर 1 का जो 2 स्थिति है लेफ्ट से और राइट से यहाँ पर मैंने आप लोगों को करके दिखाया दोस्तों। यहाँ पर शलभासन नंबर 1 कंप्लीट होता है, पूरा होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम शलभासन नंबर 2 जो है, शलभासन नंबर 2 है वह यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शलभासन नंबर 2 में फिर से मैंने इस प्रकार से मानो दोनों हाथ ये पोजीशन में है दोस्तों, पेट के बल लेटा हुआ हूं। अब शलभासन नंबर 2 में फिर से लेफ्ट वाली जो हथेली है, हाथ की हथेली है, जो लेफ्ट वाले पैर के साथल के नीचे लेकर आया हूं। फिर राइट वाली जो हथेली है वह भी इस प्रकार से आप एक तो सामान्य सांस प्रश्वास में भी यह हथेली नीचे से लेकर आ सकते हैं, फिर सांस भर के छोड़ते हुए भी लेकर आ सकते हैं, आप जैसा चाहेंगे उस हिसाब से दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों हथेलियाँ जो है वह दोनों साथल के नीचे है दोस्तों। वीडियो एंगल के साथ बताने का प्रयास ओंकार सिंह राजपूत जी कर रहे हैं, इसलिए ओंकार सिंह राजपूत जी के भी हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। एक अच्छे योग के प्रचार प्रसार का कार्य वे भी उसमें सहायता करने जा रहे हैं, इसलिए फिर से एक बार आभारी हूं। तो दोस्तों यह शलभासन नंबर 2 के लिए पोजीशन तैयार हो गई है। अब अगली स्टेप में लंबा गहरा सांस भरते हुए इस प्रकार से दोनों पैर जो है वह इस प्रकार से ऊपर उठाया है दोस्तों। ठुड्डी जो है जमीन से टिकी हुई है, पूरे एंगल के साथ दिखाने का प्रयास करें। पीछे किस प्रकार से पैर सीधे हैं, घुटनों से पैर मोड़ना नहीं है, और दोनों साथल के नीचे हथेलियों का सपोर्ट भी है दोस्तों पैर सीधा रखने के लिए। अब वीडियो आगे से दिखाने का प्रयास करेंगे ओंकार सिंह राजपूत। जो ठुड्डी जो है वह जमीन से मेरी किस प्रकार से टिकी हुई है, और यह सामान्य सांस प्रश्वास के साथ चलता रहेगा। मस्त लंबा गहरा दीर्घ सांस प्रश्वास आपका चलता रहेगा, ताकि आसन में जहाँ भी रुकना होता है वहाँ पर सामान्य लंबा गहरा दीर्घ सांस प्रश्वास लिया जाता है दोस्तों। ये बात ध्यान में रखना है। या फिर आपको लगता है कि मैं अंतर कुंभक के साथ भी कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी अंतर कुंभक की बढ़ गई है, तो आप श्वास रोक कर भी यह आसन कर सकते हैं। सांस रोककर फिर सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लेके आना है। मेरा यहाँ पर सामान्य सांस प्रश्वास के साथ यह आसन चल रहा है दोस्तों। तो चलिए अब लंबा गहरा सांस पहले भर लेता हूँ, और आसन छोड़ने की स्थिति में ये भरली सांस पहले और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से पैरों को नीचे लेके आया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से दोनों पैर उठा के जो आसन स्थिति बनी वह है शलभासन नंबर 2, जो यहाँ पर परिपूर्ण हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर हाथों को इस प्रकार से आसन संपन्न होने के बाद आगे लेके आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर यह मकरासन है, इस प्रकार आप आराम के आसन में भी कुछ क्षण के लिए आ सकते हैं। मैं अब आप लोगों को शलभासन नंबर 3 जो है वह बताने का प्रयास यहाँ पर करता हूँ, पूरे साइंटिफिक ढंग से सांस प्रश्वास के साथ बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर शलभासन नंबर 3 के लिए फिर से ये वाली जो पोजीशन है, पेट के बल मैं आसन के ऊपर
लेटा हूँ दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर पीछे पैर जो है सीधे है, हाथ भी आगे इस प्रकार से सीधे रखे हैं, ठुड्डी जो है वह जमीन से टिकी हुई है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर शलभासन नंबर 3 में पहली जो पोजीशन है वह राइट वाला जो हथेली है, मेरा राइट वाली जो हथेली है वह इस प्रकार से उठा के लंबी गहरी सांस भर के या फिर सामान्य सांस प्रश्वास में इस प्रकार ऐसे राइट वाली जो हथेली है वह कमर पर लेके आया हूं, और लेफ्ट वाली हथेली जो है इस प्रकार से ऐसे जमीन पर टिकी हुई है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ये पहली पोजीशन है। अब सेकंड स्टेप में, दूसरी पोजीशन में धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरते हुए और सांस रोककर यह क्रिया करनी है दोस्तों। यहाँ पर लेफ्ट वाला जो हाथ है वह उठेगा, गर्दन उठेगी, और राइट वाला जो पैर है वह उठेगा दोस्तों इसमें। तो चलिए दोस्तों अब हम यह पहली स्थिति में करते हैं, शलभासन नंबर 3 की पहली स्थिति। सांस भरते हुए इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेफ्ट वाला हाथ जो है वह आगे से उठा हुआ है, गर्दन उठी हुई है, और साथ ही साथ दोस्तों अपोजिट पैर मतलब राइट वाला पैर ऊपर उठा हुआ है दोस्तों पैर घुटने से मोड़ना नहीं है, पैर सीधा रहेगा, हाथ भी सीधा रहेगा और गर्दन ऊपर की ओर उठेगी। पूरे एंगल के साथ बताने का प्रयास ओंकार से राजपूत जी यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर सांस रोक के आपको यदि रुकना है ना, हाँ आसन में रुकना है तो सांस रोक के यह आसन करना है दोस्तों, मतलब अंतर कुंभक में यह आसन करना है दोस्तों। और फिर कैपेसिटी संपन्न हो जाने के बाद सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से ठुड्डी आसन से टिकाए रखेंगे, फिर हाथ नीचे आएगा और पैर नीचे आएगा दोस्तों। और फिर जो राइट वाली जो हथेली है जो कमर पर है वह इस प्रकार से ऐसे जमीन के ऊपर फिर से लेके आएंगे दोस्तों। अब दोस्तों यह थी पहली स्थिति। अब दूसरे एंगल में, दूसरी स्थिति में शलभासन नंबर 3 कैसे करते हो पहले देख लेंगे। अब पहले दोस्तों मैंने राइट वाला हाथ से पहले ऐसे किया था, राइट वाला हाथ पहले कमर पर लेके गया था। अब दोस्तों लेफ्ट वाला हाथ जो है इस प्रकार से सामान्य सांस प्रश्वास या लंबी गहरी सांस भरकर छोड़ते हुए इस प्रकार से ये पोजीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट वाला जो हथेली है वह कमर पर इस प्रकार से रखा हुआ दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों राइट वाला हाथ उठेगा और लेफ्ट वाला पैर उठेगा दोस्तों इसमें। हाँ दोस्तों, तो चलिए अब यह सांस प्रश्वास के साथ साइंटिफिक ढंग से कैसे करते हैं। इसमें सांस भरते हुए हाथ को, हथेली को ऊपर उठाना है, गर्दन को ऊपर उठाना है और लेफ्ट वाले पैर को अब ऊपर उठाना है, सांस भरते हुए और रोक के रखना है दोस्तों। तो चलिए ये भर ली सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए इस प्रकार से देखिए दोस्तों किस प्रकार से राइट वाली जो हथेली है वह ऊपर की ओर उठी हुई है और उसका अपोजिट पैर जो है लेफ्ट वाला पैर यहाँ पर ऊपर उठा हुआ है दोस्तों। पैर सीधा रहेगा, हाथ भी आगे सीधा रहेगा और गर्दन को उठाना है। आपकी ठुड्डी जो है वो आसन से ऊपर है, जमीन से ऊपर है दोस्तों। यहाँ पर सांस रोक के रखना है दोस्तों, सांस रोक के यह शलभासन नंबर 3 करना है दोस्तों। अब यहाँ पर यदि आपकी कैपेसिटी संपन्न हो जाती है तो फिर क्या करना है, पहले आप लोग सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से ठुड्डी नीचे, हाथ नीचे और पैर नीचे लेके आएंगे। फिर से एक बार देख लेंगे दोस्तों, सांस भरते हुए इस प्रकार से, और फिर आप कुछ समय तक यदि रुकते हैं तो सांस रोक के, या फिर आपसे रुका नहीं जाता शुरू में तो फिर सांस भर के ऊपर की ओर उठना और छोड़ते हुए नीचे की ओर चले जाना। तो देखो दोस्तों यहाँ पर सांस रोक के रखा है, अब सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से गर्दन नीचे, ठुड्डी जमीन को, हाथ जो है हथेली जो नीचे जमीन पर और पैर जो है राइट वाला जो यहाँ पर लेफ्ट वाला पैर जो है वह भी नीचे की ओर रख दिया है और फिर लेफ्ट वाला जो हाथ जो है वह ऐसे निकालकर सामने की ओर लेके आना है
और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर शलभासन नंबर 1, शलभासन नंबर 2 और शलभासन नंबर 3 इसके लाभ और इसकी विधि जो श्वास प्रश्वास के साथ साइंटिफिक ढंग से यह कैसे करना है उसे बड़े प्रामाणिकता के साथ आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको जरूर पसंद आया होगा यह वीडियो। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार कहना चाहूँगा मेरे सभी योग साधकों को कि मुकेश राजपूत यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट्स जरूर भेजें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट्स मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मेरे सभी योग साधकों को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।